एक प्रकार का क्या है, संसाधन है ना। कोई भी हो संसाधन होता है। मानव संसाधन, समझ गया। संसाधन मानव अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करता है वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जिन जिन चीजों का मानव उपयोग करेगा अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सब संसाधन कहलाएगा। पत्थर भी संसाधन है, मिट्टी भी संसाधन है, जल भी संसाधन है, खाना बनाते हैं वो भी क्या है, संसाधन है ना। समझ गया कि नहीं समझ गया। संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक होता है, देखो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। एक कौन सा, प्राकृतिक। एक कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अगर पूछ दे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, प्रकृति के द्वारा। जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होगा। प्राकृतिक संसाधन में निर्माण किसके द्वारा होगा, प्रकृति के द्वारा। जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होगा वह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हो उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। बोले थे जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा, प्रकृति के द्वारा, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, बोलो तो, प्राकृतिक संसाधन। बोले थे ना जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा, प्रकृति के द्वारा, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक। प्रकृति के द्वारा निर्माण होगा तो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। अब देखो प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित में क्या है, जिसका निर्माण कौन करता है, मानव करता है। जिसका निर्माण मानव के द्वारा हो यानी मनुष्य के द्वारा हो। जिसका निर्माण किसके द्वारा हो, मनुष्य के द्वारा। जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा हो यानी मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा होगा तो वह क्या कहलाएगा, कौन सा संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अगर पूछ दे मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, बोलो। जिसका निर्माण मानव के द्वारा हो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब देखो मानव निर्मित संसाधन तो समझ गया, समझा कि नहीं समझा। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा, मनुष्य के द्वारा ना, उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में तो समझ गया, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होगा तो मानव निर्मित। अब प्रकृति के द्वारा होगा तो क्या कहलाएगा, प्रकृति के द्वारा होगा तो कौन सा संसाधन, मनुष्य के द्वारा होगा तो कौन सा संसाधन, प्रकृति करेगा उसका निर्माण तो क्या कहलाएगा। अगर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कह देंगे तो कौन सा होगा, बोलो तो। किस किस संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, बोलो। पेड़ पौधा, मिट्टी, जल, हवा, ये कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक। अब मानव निर्मित पूछ दे तो क्या होगा, खिलौना, घर और ये सब कौन सा संसाधन है, मानव निर्मित। क्योंकि इसका निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है, इसीलिए कौन सा संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन। अब देख लो प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। बोले थे न कल, प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन होता है, बोलो। प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन, एक होता है नवीकरणीय, एक क्या होता है, नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। एक क्या होता है, नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अगर पूछ दे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं तो अब क्या कहेंगे, बोलो।
नवीकरणीय नहीं होता है, पुनर्निर्माण हो जाता है। नवीकरणीय संसाधन में क्या कहेंगे बोलो? जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण हो जाएगा। जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण हो जाएगा। पुनः नया निर्माण हो जाता है। पुनः नया निर्माण हो जाता है। उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं बोलो? नवीकरणीय संसाधन। देखो, जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण हो जाएगा तो कौन सा संसाधन कहलाएगा? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में क्या कहेंगे? जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण हो जाता है तो वह उसको कौन सा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या कहेंगे? जैसे नवीकरणीय का उदाहरण बोलो, कौन कौन होगा नवीकरणीय संसाधन? जैसे पेड़ पौधा, सूर्य का प्रकाश, ये भी होगा मिट्टी, क्योंकि इसका तो नया निर्माण होता है ना। सूर्य का प्रकाश और बोलो, वायु, सूर्य का प्रकाश और वायु, जल, मिट्टी, मनुष्य, ये सब कौन सा है? मनुष्य भी तो बढ़ रहा है। नवीकरण नया निर्माण हो रहा है ना लगातार, तो वो भी क्या होगा? नवीकरणीय होगा। अनवीकरणीय में क्या होगा बोलो? अनवीकरणीय में क्या होगा? जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण नहीं हो सकता है या होने की संभावना नहीं है। जिसका उपयोग करने के बाद पुनः नया निर्माण होने की संभावना नहीं होती है। पुनः नया निर्माण होने की संभावना नहीं होती है। अगर नया निर्माण होने की संभावना नहीं होगा तो क्या कहलाएगा बोलो? नहीं होगी तो वह क्या कहलाएगा बोलो तो? अनवीकरणीय। जैसे हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, खनिज, ये सब कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अगर पूछ दे तुमको जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है तो जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, डीजल को किसको कहते हैं हम लोग? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन तेल। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन तेल, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? इन सब को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन तेल को हम लोग कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अगर पूछ दे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल को हम कौन सा ईंधन कहते हैं तो क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ? इसका निर्माण जो हुआ है जीवों के अवशेष से हुआ है। किसके कारण? जीवों के अवशेष कारण। कभी कभी भूस्खलन के दौरान पेड़ पौधा क्या होता है? नीचे दब जाता है, मिट्टी के नीचे। कभी कभी भूकंप आता है, विभिन्न प्रकार की चीजें में मनुष्य दब जाता है नीचे, जमीन के नीचे। तो वही सैकड़ों साल बाद क्या होता है? किसका रूप धारण करता है? जीवाश्म का। किसका रूप धारण करता है? जीवाश्म का। वही है जीवाश्म ईंधन। समझिए, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल को कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के अंदर दबे सैकड़ों वर्ष से जो प्राप्त ईंधन होता है उसको कौन सा ईंधन कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में किसका? मानव, पेड़ पौधा, विभिन्न प्रकार के जैविक चीजों का अवशेष होता है। जीवाश्म ईंधन कौन चीज से बनता है? विभिन्न प्रकार के जैविक चीजों के अवशेष से कौन सा ईंधन का निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधन। आप समझिए जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? कैसे बनता है? जैसे कभी कभी भूकंप आता है तो मनुष्य दब जाता है जमीन के नीचे। भूस्खलन के दौरान पेड़ पौधा जब दब जाता है जमीन के नीचे, तो जो पेड़ पौधा दब जाता है तो वही सैकड़ों साल बाद किसका निर्माण करता है? कि ईंधन का, जिसका नाम होता है जीवाश्म ईंधन। क्या नाम होता है उसका? होता है ना जीवाश्म ईंधन। अब देखो गांव घर में क्या होता है? गांव घर में कभी कभी तुम्हारे गांव घर में लकड़ी पर भोज होता है। गांव घर में भोज होता है ना,
तो लकड़ी पर खाना बनता है। तो लकड़ी का जो कोयला होता है उसको क्या करता है, मिट्टी में दबा देता है, मिट्टी में दबा देता है, फिर 1 साल 2 साल के बाद उसको खून लेता है तो कोयला बन जाता है। क्या रीजन है, उसमें कार्बन पकड़ लेता है, उसमें कार्बन की मात्रा आ जाता है, तब वह कोयला का रूप धारण करता है। कोयला में क्या चीज रहता है, कार्बन रहता है। कोयला में क्या चीज रहता है, कार्बन। समझ गया ना। चलो जिसको उतारना है उतार लो, और जिसको नहीं उतारना है तो कोई बातें नहीं है। समझ गया। अब इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम अगला चलते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय तो हो गया। अब हम अगला चलते हैं, चलते हैं आगे। इसी का अगला अब कौन सा है, जैव संसाधन। देखो प्रकृति के संसाधन का उदाहरण है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किस संसाधन को कहते हैं, बोलो कोई याद है किसी को। जैव संसाधन, जीवित संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन। जीवित संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन। अगर पूछ दे जैव संसाधन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, सभी जीवित संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। समझ गया ना। यानी सजीव संसाधन को समझ लो ना, कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। सभी जीवित संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। सभी जीवित संसाधन को कौन सा संसाधन कहा जाता है, जैव संसाधन। अगर पूछ दे आपको जैव संसाधन किसे कहा जाता है तो क्या कहेंगे, सभी जीवित संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। किसको जैव संसाधन कहते हैं, बोलो। सभी जीवित संसाधन को कौन सा संसाधन कहा जाता है, बोलो ना। कौन सा संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन। सभी जीवित संसाधन को कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। तो कौन कौन ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, बोलो। कौन कौन ऐसा संसाधन है जिसको हम जैव संसाधन कहेंगे, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीट पतंग, ये सब क्या है, जैव संसाधन है ना। जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीट पतंग, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। क्या है, जैव संसाधन। समझ गया, जैव संसाधन समझाएंगे, समझ गया। परजीवी पोषण होता है, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। समझ गया ना, जैव संसाधन। ये सब कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। समझा ना, जैव संसाधन किसे कहते हैं, सभी जीवित संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन। मानव कौन सा संसाधन है, जैव की अजैव, मानव कौन सा संसाधन है, पेड़ पौधा, मिट्टी, जैव है। कुर्सी, घर, सड़क, बिल्ली, समझ गया, जैव और अजैव। जैव का मतलब क्या होता है, जीवित। अजैव का मतलब क्या होता है, मृत। अब देखो, अजैव संसाधन, सभी निर्जीव संसाधन को हम अजैव संसाधन कहेंगे। अगर आपको पूछ दे अजैव संसाधन, कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन किसे कहेंगे, बोलो। अजैव संसाधन सभी निर्जीव संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहेंगे, अजैव संसाधन। सभी निर्जीव संसाधन को, सभी कौन सा संसाधन को, निर्जीव संसाधन को, सभी निर्जीव संसाधन को हम अजैव संसाधन कहेंगे। कौन सा संसाधन कहेंगे, अजैव संसाधन। अगर पूछ दे अजैव संसाधन किसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, सभी निर्जीव संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहेंगे, अजैव संसाधन। समझिए, अजैव संसाधन, सभी निर्जीव संसाधन को हम अजैव संसाधन कहते हैं। समझिए, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, सभी प्रकार के निर्जीव संसाधन को हम कौन सा संसाधन कहते हैं, अजैव। अजैव में जैसे क्या हो जाएगा, घर, सड़क, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। मानव निर्मित भी आता है इसके अंतर्गत, ये भी क्या अजैव संसाधन है। समझ गया, जैव और अजैव। खनिज संसाधन कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। खनिज संसाधन कौन सा संसाधन, खनिज संसाधन कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। अगर आपको पूछ दे तो सबसे कीमती संसाधन किस संसाधन को कहते हैं तो क्या कहेंगे, खनिज संसाधन।
ये भी क्वेश्चन है। सबसे कीमती संसाधन, सबसे कौन सा संसाधन? कीमती संसाधन। किस संसाधन को कहा जाता है? खनिज संसाधन को। सबसे कीमती संसाधन तो खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन। अब कहोगे सर खनिज क्या है? खनिज जानता है ना? खनिज मतलब कोयला, अति कोयला भी खनिज हो गया। धातु में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, गिट्टी हो गया, ये सब क्या है? खनिज है। मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, सब खनिज का उदाहरण है। तो ये सब क्या है? सबसे महंगा है। अभी सोना लो, कितना रुपया का है? बहुत महंगा है, खरीद भी नहीं पाएगा। गाँव घर में लड़कियां सब नाक में पहन के घूमती रहती है, चोरवा से के बाद नाके तीर के भाग जाता है। कान में पहनता, काने तीर के भाग जाता है। मैं बाप करते ही रहता है, लेके भाग जाता है। महंगा है तब न भाग जाता है। उसको इतना भी सोना पर दया आ जाता है, हैं? एक बार नाक और नेबूता फटेगा कि एक बार नाक पकड़ेगा, खींचने लगे चले जाएगा, तीर तार के चीर चार देता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो सबसे कीमती संसाधन किस संसाधन को कहा जाता है? खनिज संसाधन को। अगर पूछ दे सबसे कीमती संसाधन किस संसाधन को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? उसको हम खनिज संसाधन कहेंगे। समझ गया? खनिज संसाधन सबसे कीमती संसाधन है। कॉस्टली जिसको कहते हैं, काफी महंगा। समझ गया? एक बोरी सीमेंट लाने जाओ 400 रुपया लगता है, एक बोरी मिट्टी लेके जाओ तो 5 रुपया लगेगा। तो सब कौन सस्ता है? खनिज की मिट्टी? मिट्टी सस्ता है। महंगा कौन है? खनिज है। एक बोरा लोहा लेके जाओ, एक बोरा सोना लेके जाओ। लोहा भी महंगा है, हल्का सोना भी महंगा है ना? दोनों खनिज है, लेकिन क्या है इसका तत्व का महत्व है? सोना लोहा से ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा वजनदार होता है। अगर पूछे सबसे महंगा सोना, सबसे शुद्ध सोना कौन है, तो 24 कैरेट का सोना जो होता है उसको सबसे शुद्ध सोना बोला जाता है। समझ गया? कौन सोना? 24 कैरेट का सोना। और 24 कैरेट का सोना होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम। 24 कैरेट का सोना क्या होता है? मुलायम होता है। 24 कैरेट का सोना क्या होता है? 24 कैरेट का सोना। अब तू कहोगे सर नाक में जो सोना पहनते हो तो काफी कठोर होता है। ये सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, ये होता है मुलायम। ये कैसा होता है? मुलायम। तो इसको कठोर करने के लिए 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है सोना में। सिल्वर और कॉपर, क्या चीज मिलाया जाता है? सिल्वर और कॉपर। तब ये सोना क्या हो जाता है? कठोर सोना हो जाता है। कौन सा सोना हो जाता है? कठोर। समझ गया? कठोर सोना कैसे होता है पता है ना तुम लोग को? कठोर सोना कैसे होता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है वो कौन सा सोना होता है? मुलायम होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वह कौन सा सोना होता है? मुलायम। समझा कि नहीं समझा? 24 कैरेट का सोना क्या होता है? मुलायम होता है। यह शुद्ध सोना है। यह कौन सा सोना है? शुद्ध सोना। समझ गया? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो क्या कहेंगे? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट। और यह क्या होता है? यह क्या होता है? तो इसको कठोर बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है? 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है? सिल्वर और कॉपर। 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है? सिल्वर और कॉपर। तब यह हो जाता है कठोर। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? अगला क्या लिखाए थे बोलो? आगे हम बताए थे तुम लोग को कौन सा संसाधन। आगे मानव कौन सा संसाधन है? तो मानव तो तुमको पता ही है, जैव संसाधन होगा कि नहीं होगा? और क्या था उसमें? अब तो सब यादें करा दिए होंगे। सतत पोषणीय विकास, जो लगातार चलता रहे उसको कौन सा विकास कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। मान के चलो डीजल पेट्रोल का उपयोग में हम क्या कर देंगे? थोड़ा कम कर देंगे। डीजल पेट्रोल का उपयोग हम क्या कर देंगे? थोड़ा कम कर देंगे। तो भविष्य में भी हमारा आदमी उपयोग करेगा ना, हमारा पूर्वज उपयोग करेगा। अब ये खा लेंगे। मान के चलो तुम्हारे यहाँ 1 डिब्बा बिस्कुट आया और तुमको कहना है, तुमको कहेगा नहीं जो खाओ, एक बार में भोरे दिन में सलाह देगा। 5 किलो सेब लिया, 5 केजी सेब लिया
गार्जियन गार्जियन चौड़ा के नहीं रखेगा तो 5 दिन 1 दिन में सदा देगा। खाने जाएगा 5 मिनट में एगो सेब चौरा के लेके भाग जाएगा, बाद में खा लेगा। फिर आएगा, फिर एगो सेब इधर उधर ताकेगा, चौरा के लेके भाग जाएगा, खा लेगा। 1 दिन में 5 किलो सेब सदा दिया। अगर गार्जियन बक्सा में बंद करके रखेगा तो 1 गो रोज देगा, कहेगा आए एगो खो, फिर काल खो, फिर परसों खो, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इस सेब को लेके जाएगा। 15 दिन, कम से कम 10 दिन लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, लेके जाएगा कि नहीं? 10 दिन है तो ये क्या हुआ? सतत पोषणीय विकास हुआ, ये लगातार चला ना। 1 दिन खा लेता तो खत्म कर दे। इसीलिए संसाधन है, संसाधन क्या करेंगे? लगातार हम क्या करेंगे? हम इतना कम उपयोग करेंगे ना जो हमारा पूर्वज भी इसका उपयोग करेगा। डीजल पेट्रोल का उपयोग कम कर देंगे, कम क्या होगा? बियाह में सबको गाड़ी देता है 2 चक्का है, सबको गाड़ी देता है 2 चक्का। अब झाड़ो फिरने जाएगा तो गाड़ियों से जाएगा, तो अब पूजो करने जाएगा तो गाड़ियों से जाएगा, भोजो खाने जाएगा गाड़ियों से जाएगा, चौकों पर जाएगा तो गाड़ियों से जाएगा। तो कहाँ से पेट्रोल सस्ता होगा? तब कहता पेट्रोल महंगा कर दिया सरकार। तो गाड़ी खरीदता है तब नहीं सोचता है जो पेट्रोल महंगा है। दारू महंगा है तो कहता है को बार दारू महंगा, किसी को कहता है दारू महंगा है? दारू कैसे रुपये लीटर है? 1200 रुपये लीटर शायद होगा, 1200 रुपये लीटर है दारू। यानी 1 लीटर दारू का दाम है 1200 रुपया। अब कहो 1 लीटर दारू कई दिन में? 1.5 लीटर दारू 1 दिन में पी जाता है। 1200 1800 का दारू पी जाता है, 2-2 हजार का दारू पी जाता है। बताओ है, तब उसको कहेगा जो दारू महंगा काहे किया है? उसको एको बार नहीं कहेगा जो दारू। पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल उत्पादन कम है, खपत ज्यादा है, तो स्वाभाविक तो महंगा होगा। तुम्हारे ही घर में चावल कम उग जाता है, खाता है बहुत, तो खरीद के लाता है ना फिर चावल, तो वही ना उत्पादन कम है, और खपत ज्यादा है तो महंगा होगा ना। तो सरकार से कहेगा जिस पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, महंगा नहीं करेगा। जानो दारू महंगा कर दिया, कहना नेपाल सरकार को कहे महंगा कर दिया, एको बार नहीं कहेगा।